हाय एवरीवन, आई एम अभिषेक हियर। मैं आज आपको बताऊंगा एंजल ब्रोकिंग का हिडन चार्जेस, ट्रुथ, अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखाऊंगा, क्या ट्रुथ है, क्या हिडन चार्जेस है और क्यों मैं इससे एग्जिट कर रहा हूँ, मैं अकाउंट डीएक्टिवेट करा रहा हूँ क्यों, और फोर्सफुली मैंने क्यों सारे अपने एग्जिट मार लिए पोर्टफोलियो में से। और हाँ, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा, क्या हिडन चार्जेस है, क्या क्या इनका फालतू यूआई है, यूएक्स है, सब चीज़ बताऊंगा, सारा एक्सपोज करने वाला हूँ। ये देखो, सबसे पहले बात, आज मेरा कुछ अमाउंट था, इतना विड्रॉ किया मैंने, ये इतना पेंडिंग है, ठीक है, इतना दिखा रहा है मेरा स्टेटमेंट में एज इफ नाउ 23 ऑफ अगस्त इतना पेंडिंग है। ऑल राइट, ठीक है, मैं जाता हूँ फंड्स में, विड्रॉ करता हूँ, मेरा भाई है पैसा बचा हुआ तो विड्रॉ करना चाहिए। अनसेटल्ड बैलेंस में भी ज़ीरो दिखा रहा है, रिलीजेबल बैलेंस सब चीज़ ज़ीरो है, मैं कर ही नहीं सकता उसे विड्रॉ। क्यों भाई, बताना चाहिए ना क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने मेल किया कस्टमर केयर में, बताओ जी क्या है। ये देखो, ये मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो से एग्जिट करने के बाद ये मेरा एक्चुअल अमाउंट था 15,500 का, शो कर रहा था, ये सही दिखा रहा था उस समय तो। और विड्रॉएबल मतलब विड्रॉ में सिर्फ इतना ही अमाउंट दिखा रहा था, 15,400 का सिर्फ। तो मैंने सोचा चलो इसे भी इससे ही निकाल लेता हूँ, कम से कम क्या पता कौन किस कब क्या चार्ज कर रही है। तो मैंने एग्जिट कर लिया, इतना विड्रॉ किया रिक्वेस्ट, तो मेरा इतना पैसा आ गया है। उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया, ये आपका 188 जो रुपया है, यहाँ देखो आप, पे आउट बैलेंस इज डिफरेंट ड्यू टू द एक्यूरेटेड चार्जेस विच इज़ 188। ठीक है, बताओ भाई क्या है एक्यूरेटेड चार्जेस। तो उन्हें समझ नहीं आया, तो मैंने रीफ्रेज किया, व्हाट इज़ एक्यूरेटेड चार्जेस। तो मैंने बोला इफ़ इट इज़ मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस 23 रुपीज़ पर मंथ मेरा हमेशा कटता ही है, तो वो तो नहीं हो सकता। और अगर वो इक्विटी सेल करने का चार्जेस है तो वो तो मैंने 6 इक्विटी सेल किया, उसके हिसाब से 120 होना चाहिए। चलो टैक्सेस ऐड करके 140 कर लो, 3 रुपीज़ पर में करके 188 कैसे हो गया भाई, इसका एक्सप्लेनेशन दो आप। उसके बाद ये पॉट्स के चोचले होने लगे, मैं बॉट हूँ, मैंने बोला चलो भाई कॉल करना मुझे, ठीक है, बताना क्या हुआ। ये तो क्लियरली हो गया, दिखाया मैंने आपको, समझ ही नहीं आया क्या, कहाँ पे, क्यों नहीं समझ आया। एंजल ब्रोकिंग क्या करता है, सबका ईमेल देता है कि कितना कटा, कहाँ कटा, सब चीज़ का ईमेल आता है, बट उसमें क्लियरली नहीं रहता ब्रोकेज कहाँ कितना कटा और कितना बैलेंस कहाँ कब कट रहा है, अच्छे से नहीं बताता है। ठीक है, तो आप जाओगे रिपोर्ट्स देखोगे ट्रांजेक्शन क्या हुआ, तो ये गया, मैंने रिपोर्ट्स में देखा, बताओ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पे आप आओगे तो ये देखो यूआई, स्क्रॉल नहीं कर सकता मैं, और सेकेंड पेज में जाऊँगा तो ये 10th के बाद का ट्रांजेक्शन दिखाएगा। सबसे पहले तो यूआई का ये प्रॉब्लम है इनका। चलो वेब डेवलपमेंट का अपना नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, इसे हटाने का कोशिश करता हूँ, ये ऊपर वाला फालतू का ये जो एडवर्टीजमेंट है इनका, मतलब यूज़र का एक्सपीरियंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट के लिए ये ऐड है। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं। चलो भाई तुम निकलो, चलो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये देखो 12 अगस्त को ये मेरा 23 रुपीज़ काटे एनुअली मंथली मेंटेनेंस का, जो कि 26 को होने वाला है। 14 दिन पहले ही काट लिया भाई साहब पैसा, कि मेरा पैसा दे दो। क्यों 14 दिन एग्जैक्ट 26 में आप काटते ना पैसा, पहले ही काट लिए, ये कौन सा बात हुआ भाई, 14 दिन पहले, बहुत बड़ा बात होता है, पहले ही आप पैसा काट ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस समय मैंने कुछ ट्रांजेक्शन किया था, सेलिंग किया था, ये देखो सेलिंग का डीमेट अकाउंट से सेलिंग किया था, तो 23 रुपीज़ चार्जेस काटा था। अभी दिखाया, ये देखो कल परसों मैंने 6 स्टॉक बेचा ना, उसका कुछ ट्रांजेक्शन का डिटेल ही नहीं दिया मुझे ट्रांजेक्शन में। ये देखो इसमें कुछ दिखाया नहीं, जो 19th को मैंने जो ट्रांजेक्शन किया उसका कुछ दिखाई नहीं रहा।
अगर पहले आप दिखाए हो तो बाद में भी दिखाना चाहिए ना। इतना इनकंसिस्टेंस क्यों है इसमें? ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हिडन चार्जेस है, कहाँ कितना कट रहा है आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। मैं छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ, मतलब यही 30K 40K के आसपास पैसा डालता हूँ इसमें आप 200 रुपये काट लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट ही हो रहा है मुझे। ये क्या है? 200 रुपये आप काट लोगे, मेरे लिए बहुत है भाई। आपके लिए भले नहीं होगा, आप व्यूअर्स हो, आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए बहुत है 200 रुपये। क्यों कट रहा है ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत पहले भी होता था मेरे साथ। मैं इग्नोर करता था, अब सोचा मैं एग्जिट ही करता हूँ। मार्केट थोड़ा ऊपर आया था, मैंने बोला कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, बुक करता हूँ, सबसे निकलता हूँ। इसको फोर्सफुली, ये देखो पोर्टफोलियो मेरा खाली है पूरा। होल्डिंग्स में ये देखो, होल्डिंग्स में 0 है, मैंने पूरा खाली कर दिया इसी के कारण, फोर्सफुली, कि मुझे ये अकाउंट डीएक्टिवेट कराना है। मैं एग्जिट मार रहा हूँ। अगर आप सोच रहे थे एंजल ब्रोकिंग आने का, ये देखो, ये है सच, ये है सच्चाई। ऐसे होता है, आपको कुछ समझ नहीं आया कहाँ कितना पैसा कट रहा है, अच्छे से स्टेटमेंट ही नहीं बता रही है। ये फंड्स में 31,000 दिखा रहा है, कहाँ से आई? मैंने कोई फंड्स इसमें डाला ही नहीं। ये देखो लास्ट में है 490 का कुछ है 25 तारीख को। उसके बाद मैंने कुछ पैसा इसमें डाला ही नहीं है, तो ये कहाँ से दिखा रहा है 31,000? ये मार्जिन में 48 रुपये क्यों दिखा रहा है? पोर्टफोलियो में देखो, कुछ भी होल्डिंग नहीं है मेरा, 1 रुपया भी नहीं। मैंने सबसे एग्जैक्ट मान लिया क्योंकि मुझे डीएक्टिवेट करा, और फ्यूचर ऑप्शंस में मैंने कुछ किया ही नहीं है। इसमें क्यों दिखा रहा है ये फंड 31,000 भी क्यों दिखा रहा है? अगर दिखा भी रहा है तो विड्रॉ करने लायक क्यों नहीं है? बताओ। बहुत ही कंफ्यूजिंग है, परेशान हो जाओगे आप, सही बता रहा हूँ। पैसा कहाँ से आ रहा है इसका कुछ समझ नहीं आएगा आपको। ये UI UX यूज़र एक्सपीरियंस ना कोई चीज़ होता है ना, समझ ही नहीं आएगा। देख लो, यही सच्चाई है। मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ। मैं नहीं सजेस्ट करने वाला एंजल बुकिंग में आओ आप, टू बी ऑनेस्ट। आई हैड इनफ ऑफ इट। मैं बहुत चुचले देख लिया इसका। तो अपलोड करने वाला था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। अभी देखो 12 बज रहा है, 24 तारीख है ना, आज सुबह हो रहा है। देखो आप, अभी स्क्रॉल करने लगा, ये उस समय नहीं कर रहा था, अब ठीक हो गया। बग्स आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे ही होता है, ये फ्रीज हो जाता है। और ये देखो 47 रुपीज़ कटा है मेरा। कहाँ से काटा, कौन से शेयर बेचने में काटा, ये इसका इन्फॉर्मेशन कौन देगा मेरे भाई? ये भी तो बताओ। मैं नहीं बोल रहा कि एंजल ब्रोकिंग फ्रॉड है, वो आपका पैसा खा जाता, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग नहीं कर सकते, सब चीज़ लीगली आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। बट द थिंग इज, पैसा कहाँ कट रहा है इसका इन्फॉर्मेशन अच्छे से देते ही नहीं है। और छोटे छोटे अमाउंट करके कहाँ बहुत कटते जाता है, समझ ही नहीं आता। बहुत ही मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं आप, दिमाग खराब होने लगता है। अभी भी 47 ही कटे हैं, 141 का क्या भाई बताओ कोई मुझे। फंड्स में गया मैं, फंड्स में देखो अभी भी पैसे हैं। ये 31,000 कहाँ से है पता नहीं। विड्रॉ करो, विड्रॉ करने के लिए है ही नहीं, कहाँ है पैसा। 141 भी है, तो अब देखो फिर फ्रीज हो गया। ये मैं स्क्रॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे हो ही नहीं रही है स्क्रॉल। देख रहे हो कितना बग्स है इसमें। और ये देखो 19 का ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअली मैंने 19 को स्टॉक्स सेल किया था, 22 का इसलिए दिखा रहा है क्योंकि T+2 डेज लेता है वो लोग, वो डीमैट से ट्रांसफ़र करने में। तो डैट इज़ ओके, डैट इज़ फाइन, ठीक है। व्यू डिटेल्स में गया, यहाँ देखो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ब्रोकरेज 00000, STT एंड अदर चार्जेस दिखाया है इन्होंने। हाँ, ब्रोकरेज 0। वाई मैंने बेचा ना, आपने कुछ पैसा तो काटा है ना। आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सेल करोगे तो आपको 20 रुपीज़ कटेगा, तो क्या आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप
इसलिए मैंने बोला ये लोग मेल भी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन सही से नहीं बताते, किस तरह कटता है समझ नहीं आता, इसलिए आई एम जस्ट एग्जिटिंग दिस एंड क्विटिंग दिस। मुझे क्लोज कराना है यहाँ से डीमैट अकाउंट। और है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके बाद मैं कोई और ब्रोकरेज में शिफ्ट करूँगा, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। और इसको डीएक्टिवेट कराने में मुझे क्या ट्रबल्स आए, क्या इस अमाउंट का क्या हुआ। अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं बताऊँगा, मैं फ्यूचर में अपडेट करूँगा क्या हुआ, ये क्यों कटा था। आपके सामने दिखाया ना कि मैं विथड्रॉ नहीं कर सकता, ये अमाउंट कहीं तो जाएगा ना, ये पैसा कहाँ कहाँ कट रहा है ये तो पता चलना चाहिए ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। फ्यूचर में अगर कोई और ब्रोकरेज में जाऊंगा तो उसका क्या है सब चीज़ एनालाइज करके आपको मैं ज़रूर बताऊंगा कैसा है मेरा एक्सपीरियंस। एज इफ नाउ मैंने नहीं सोचा है किसके साथ जाऊंगा। एंजल बुकिंग से तो मैं एक्सेप्ट मार रहा हूँ, मैं नहीं रहने वाला अब इसके साथ। और so that was it.